सकते हैं। शशांक हमारे साथ नोएडा से हैं। शशांक जी, सवाल पूछिए। सर, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो कुछ लोगों ने कहा है वैक्सीन की मैं डोज नहीं ले सकता हूँ। मैं वैक्सीन की डोज ले सकता हूँ क्या? संजीव जी। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का वैक्सीन की डोज से कोई संबंध नहीं है। आप सेफली वैक्सीन लीजिए और ये प्रायोरिटी है, लगवाइए। उत्तर प्रदेश से सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश जी, सवाल पूछिए। सर, हमारी सांस फूलती है लेकिन टॉन्सिल बढ़ने के कारण क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर राजू। जी हाँ, आपका अगर सांस फूलने की प्रवृत्ति है और हो सकता है ये लंग से रिलेटेड इशू रहा हो या लंग से रिलेटेड इशू है, तो उस सिचुएशन में जो है आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए। यूपी के शाहजहांपुर से अनिल कुमार हमारे साथ हैं। अनिल जी, सवाल पूछिए। सर, हम ये सवाल पूछा कि हार्ट पेशेंट क्या सर जिनमें हार्ट की दिक्कत है वो टीका ले सकते हैं सर क्या? डॉक्टर संजीव। हाँ जी, बिल्कुल। हार्ट पेशेंट्स को टीका लगवाना आवश्यक है ना? जब ये कोविड वैक्सीन लॉन्च हुआ था तो काफी पेपर्स में आया कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट वाले पेशेंट्स को अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए और वैक्सीन करवानी चाहिए। देखिए, ज्यादातर जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें हम टीका एडवाइस करते हैं। बस उन्हीं पेशेंट में जिनमें की वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और ब्लड थिनर का इफेक्ट काफी ज्यादा है, उन्हीं में हम बोलते हैं कि एक बार पीटीआर टेस्ट करा के और फिर उसके बाद में वैक्सीन लगवाइए। अदरवाइज जिनमें एस्पिरिन चल रहा है या फिर कोई भी जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास के पेशेंट है, इनमें वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सेफली जाके लगवा सकते हैं, आपको लगवाना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इन तरह के जिनको आपने कहा कि हार्ट के पेशेंट है और जिन बीमारियों का आपने जिन कॉम्प्लिकेशन का जिक्र किया, कुछ अलग तरह का कुछ हिदायतें होती हैं इनके लिए वैक्सीनेशन की, या ये भी वैसे ही वैक्सीनेट करवा सके? मतलब कुछ खाने पीने में या कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए इनको वैक्सीनेशन के दौरान? अच्छा नहीं, वैक्सीनेशन के दौरान खाने पीने में तो कोई अलग से कुछ सावधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है, जो ब्लड थिनर हम बोलते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट, एसीट्रोम और वारफरिन के नाम से दवा खाते हैं मेनली वायरल रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स, तो उनको पीटीआर चेक कराना। अगर पीटीआर उनका 2.5 से कम है तो वो वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगने के बाद अपनी आम में जहां लगाए उसको थोड़ा प्रेस कर रखें 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ दें। जिनका पीटीआर ज्यादा है उनको हम बोलते हैं कि 1 या 2 दिन ओमिट करके पीटीआर थोड़ा सा कम आ जाए उसके बाद में लगवाइए। और वो ये है कि वैक्सीन के बाद में थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए प्रेस कर रखें जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाए। बाकी और जो ब्लड थिनर्स हैं, जो कि हम डोएक बोलते हैं, डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट, उसमें हम यूजुअली कहते हैं कि आप सेफली लगवा लीजिए अगर कोई ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं है तो। छत्तीसगढ़ से महेंद्र सिंह हमारे साथ है। महेंद्र जी, सवाल पूछिए। हेलो जी महेंद्र जी। सर, मेरे को जानकारी चाहिए था, जैसे वैक्सीन लगाते हैं अपन, तो किसी को बुखार हो जाता है सर और किसी को नहीं होता सर, ऐसा क्यों? अलग अलग सिम्टम्स ही होते हैं ऐसे? हाँ डॉक्टर राजू, कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि तुम्हें बुखार नहीं हुआ, क्या तुम पे वैक्सीन लग रहा है असर नहीं करेगी? जी हाँ, पहली बात, जहां तक बुखार का सवाल है, तो बुखार वैक्सीनेशन लगने के कारण के बाद कुछ छोटे अमाउंट में 5 से 7% लोगों को होता है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि किसी भी वैक्सीनेशन के बाद में हो सकता है, उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादातर 1 या 2 दिन रहता है और नॉर्मल पैरासीटामोल की टैबलेट से वो ठीक हो जाता है। मतलब इस तरह किसी फैसले पर पहुंचने की जरूरत नहीं है ना सर, कि इसको बुखार हुआ इसको ज्यादा असर होगा, इसको बुखार नहीं हुआ इसको असर नहीं होगा? ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का नहीं है। ये लोकल रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन होता है वैक्सीन के अगेंस्ट में। कुछ मरीजों को बुखार होता है, कुछ को नहीं होता। इसका ये कहीं सिग्निफिकेंट नहीं है कि किसी के अंदर एंटीबॉडी ज्यादा बनेगी बिकॉज उसको बुखार हुआ है, और किसी जिसमें ज्यादातर लोगों में बुखार नहीं होता उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ये एक तरह की भ्रांति है। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने इसको क्लियर किया। इंदौर से अजय हमारे साथ हैं। अजय जी, सवाल पूछिए। मेरे को ये पूछना है सर जी कि कोई कोविड पेशेंट को मच्छर काटने से वो मच्छर एक सामान्य व्यक्ति को काटे तो उसको कोविड हो सकता है क्या? अच्छा, मच्छर से क्या कोविड फैल सकता है डॉक्टर संजीव? नहीं, ये बिल्कुल आपने जिससे बताया कि मलेरिया और डेंगू वाले जो मच्छर हैं काटने के बाद में ब्लड सक करते हैं और फिर दूसरे को काट जाते हैं, उससे फैलता है, ये बीमारी वैसी नहीं है। कोविड का जो स्प्रेड है वो मच्छर के काटने से बिल्कुल नहीं होता। कोविड का स्प्रेड, जैसे कि आपको बताया, कि ये यूजुअली आपके हवा के थ्रू, और जब आप डिस्टेंस कब बना के रखते हैं तो सांस के थ्रू होता है, और ये ऊपर के अपर एयरवे के रास्ते ये लंग्स में जाता है, उस तरह से फैलता है। इसका कोई संबंध नहीं है मच्छर काटने से, आप बेहिचक रहिए, मच्छर काटने से नहीं फैलता है।
ठीक है, तो मच्छर काटने से कोविड नहीं फैलता, लेकिन मास्क नहीं लगाने से कोविड फैलता है। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल डबल और ट्रिपल मास्क की थ्योरी आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। कई लोगों को का कहना है कि रेस्पिरेटर और मास्क अलग अलग होते हैं, जो हम लोग लगाते हैं रेस्पिरेटर होते हैं, इनसे कोरोना वायरस का बचाव नहीं होता। जी नहीं, इसकी डबल मास्क, मैं डॉक्टर राजू व्यास बोल रहे हैं, फिर संजीव जी आप बोलिएगा। या हाँ जी, जैसा कि पिछली वेव में हम लोगों ने देखा था या हम लोगों ने एडवोकेट भी किया था, वो ये था कि हमें एक सिंपल सा अगर क्लोथ मेड जो है वो मास्क अगर हम पहन लें तो वो सफिशिएंट था। परंतु अब जब सेकंड वेव आई और हमने इसको नए सिरे से अपने आप को असेसमेंट किया, या जो लैंसेट में नई थ्योरी एक छपी है उसके अनुसार, हालांकि वो थ्योरी पुरानी भी है, उसमें होता क्या है कि जब कोई इंसान खांसता है तो उसके खांसने या उसके के साथ ही दो तरह के पार्टिकल्स उसके मुंह से निकलते हैं थूक के साथ। नॉर्मली हमें ये ध्यान रखना पड़ता है या हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वायरस कभी भी स्वतः हवा में नहीं तैरता। वायरस को ट्रैवल करने के लिए थूक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। हमारे थूक में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो 6 फीट की दूरी पे जाके गिर जाते हैं, परंतु जो छोटे होते हैं जो कि 5 माइक्रोन या उससे छोटे होते हैं, वो एरोसॉल कहलाते हैं। वो एरोसॉल बहुत देर तक क्लोज स्पेस में जो है वो तैरते रहते हैं। वो हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे भी रह सकते हैं। वो एरोसोल का जो एरिया होता है, उस एरिया में अगर कोई दूसरा नॉर्मल इंसान वहां से निकलता है और वो उस समय में वहां से निकलते समय बट नेचुरली सांस लेगा ही, तो उसके सांस के द्वारा वो एरोसोल जो है एक नॉर्मल इंसान के अपर एयरवे के थ्रू जो है सांस की नली में चला जाता है, एंड दैट इज हाउ वी गेट अफेक्टेड बाय कोरोना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।